ऑप्शन ट्रेडिंग की दुनिया में अगर आपको 4 वर्ड्स के मतलब पता हो तो आप 1 मिनट नहीं 1 सेकंड में पता कर सकते हो कि कब आपको कॉल बाय करना है और कब आपको पुट बाय करना है। ये 4 वर्ड्स क्या हैं? देखिए 4 वर्ड्स एक्चुअली 4 सिचुएशंस है। पहली जो सिचुएशन है वो है लॉन्ग बिल्डअप, दूसरा है शॉर्ट बिल्डअप, तीसरा है लॉन्ग अनवाइडिंग और चौथा है शॉर्ट कवरिंग। अगर इन 4 सिनेरियोज को आप समझ जाओगे तो आप 1 मिनट नहीं, मैं लिटरली बता रहा हूँ, 1 सेकंड के अंदर आप खुद डिसाइड कर लोगे कि आपको इस पर्टिकुलर सिनेरियो में तो पुट लेना है, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में कॉल लेना है। और ये 4 वर्ड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। मैं आपको आज की वीडियो में रटवाऊंगा। एक्चुअली इसे वीडियो कहना ही भी गलत है क्योंकि ये हमारी सीरीज का 6ठा क्लास है, एक्चुअली ओआई का मास्टर क्लास है। तो 6th मास्टर क्लास है, आपकी डिमांड पर मैं लेकर के आया हूँ, जहां पर मैं आपको सिर्फ सिखाऊंगा, समझाऊंगा नहीं बल्कि रटवा दूंगा कि आपको इन 4 में से कौन से सिनेरियो होने पर क्या ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन यानी कि कॉल या पुट कौन सा खरीदना है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिनका नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट डाइव। तो जैसे मैथ्स में हम एरिया डिसाइड करने के लिए, एरिया निकालने के लिए शेप के हिसाब से अलग अलग फॉर्मूला यूज करते हैं। जैसे कि स्क्वायर का फॉर्मूला अलग होता है, रेक्टेंगल का अलग होता है, ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला अलग होता है। तो शेप के हिसाब से एरिया का अलग अलग फॉर्मूला होता है। उसी हिसाब से ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको अलग अलग सिनेरियोज के हिसाब से अलग अलग ऑप्शंस बाय करने हैं। अब आपको रट जाएगा, आप चिंता मत करो, बस केयरफुली होकर के सुनो। अब मैं यहाँ पर रिवीजन स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग पिछले वीडियोस में हमारे साथ नहीं जुड़े थे, हो सकता है कुछ लोग नए हैं, तो ब्रीफ में एक रिवीजन दे रहा हूँ आपको। ओआई क्या है और ओआई के बाद मैं आपको चेंज इन ओआई समझाऊंगा, उसके बाद ये चारों पर्टिकुलर सिनेरियोज मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि सबसे पहले ओआई का मतलब समझ लेते हैं। ओआई का मतलब है ओपन इंटरेस्ट, यानी कि आप इसे कह सकते हैं ओपन सेल पोजीशंस। तो जब हम सेलिंग की बात कर रहे हैं, यानी ओपन इंटरेस्ट का मतलब, ओआई का मतलब है ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट का मतलब ओपन सेल पोजीशंस। तो हम यहाँ पर सेलिंग की बात कर रहे हैं। तो सेलिंग क्या हो सकती है? सेलिंग 2 तरीके की हो सकती है, तो कॉल ऑप्शन की सेलिंग हो सकती है या पुट ऑप्शन की सेलिंग हो सकती है। अब समझते हैं कि अगर कॉल ऑप्शन की सेलिंग ज्यादा हो रही है तो उसका मतलब क्या होगा। इसके लिए पहले आप ये सोचिए कि अगर कॉल ऑप्शन आप बाय कर रहे हो तो आप क्या सोच करके बाय कर रहे हो। आप जब कॉल ऑप्शन बाय करते हो तो आप ये सोच करके बाय करते हो कि मार्केट ऊपर जाएगा। उसी तरीके से जब कोई कॉल सेल करता है तो वो भी अपना प्रॉफिट देख रहा है। कॉल ऑप्शन सेल तब किया जाता है जब मार्केट में लोगों को ये लग रहा हो, सेल करने वालों को ये लग रहा हो कि मार्केट नीचे जाएगा। तो जब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो कॉल्स की सेलिंग बहुत ज्यादा होती है, यानी कि कॉल का ओआई बहुत ज्यादा होता है। तो जिस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर कॉल ओआई बहुत ज्यादा होता है, वहां से मार्केट, लोगों को ये लगता है एक्चुअली कि मार्केट वहां से नीचे जाएगा, तो जिसकी वजह से वहां पर रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है। अब इतना सा समझने के बाद आपको सिंपली समझ में आ गया कि अगर किसी स्ट्राइक प्राइस पर कॉल ओआई ज्यादा है तो वहां पर रेजिस्टेंस है, तो वहां से आपको पुट ऑप्शन खरीदना है। इतनी सी छोटी सी बात समझ करके आपको ये समझ में आ गया, तो आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें इस वीडियो में पता चलने वाली है। अगर आपको यहां तक पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर देना। अब हम बात करते हैं कि अगर सेलिंग पुट ऑप्शंस की हो रही है, अगर पुट ऑप्शंस की बहुत ज्यादा सेलिंग हो रही है तो उसका मतलब ये है कि पुट ओआई, उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर पुट ओआई बहुत ज्यादा है। उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस की ही सेलिंग ज्यादा हो रही है ना, उसका ओआई ज्यादा है, तो उसका ओआई ज्यादा है तो मतलब उसकी सेलिंग बहुत ज्यादा हो रही है, जिसका मतलब ये हुआ कि वहां पर लोगों का सेल करने में इंटरेस्ट ज्यादा है। पुट को बाय करने में लोगों का इंटरेस्ट तब होता है जब मार्केट नीचे जाता है, लेकिन पुट को सेल करने में लोगों का इंटरेस्ट तब होता है जब मार्केट वहां से ऊपर जाना होता है, या एक्सपेक्टेशंस होती है कि ऊपर जाएगा। तो जिस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर पुट ओआई बहुत ज्यादा है वहां पर मार्केट जो है सपोर्ट बनाता है, उस जगह से मार्केट ऊपर जाता है। अब इतना तो समझ गए होंगे कि अगर किसी पॉइंट पर सपोर्ट आ रहा है, बन रहा है, बनने की एक्सपेक्टेशंस है, तो वहां से आपको कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए। तो अब इस बात पर एक और लाइक बनता है यार, अगर अभी तक नहीं किया तो लाइक ठोको, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। अब बात करते हैं डाउट की। देखो यहाँ पर पिछले वीडियो में कुछ लोगों का डाउट था कि सर ओआई देखने के लिए तो आप कह रहे हो, लेकिन ओआई एक्चुअली कौन सी स्ट्राइक प्राइस का हम देखें, तो ये भी डाउट आ रहा है। तो मैं बता दूं, देखिए आपको ओआई काफी सारी स्ट्राइक प्राइसेस का देखना होगा, जहां पर सबसे ज्यादा ओआई है वहां पर आप डिसीजन ले सकते हो, वहां पर आप स्ट्रेटेजी बना सकते हो। इसमें भी आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप जो ओआई देख रहे हो एट दी मनी के आसपास देखने की कोशिश करो। ये नहीं कि बहुत फार ओटीएम में आप ओआई देख रहे हो, वो आपको नहीं देखना है। आप इन दी मनी देखो या आप एट दी मनी देखो, कोशिश ये करो कि एट दी मनी के आसपास यहाँ पे काम करते चलो। अब हम बात करते हैं, हमने यहाँ पर समझ लिया कि कॉल ऑप्शन कब लेना है, पुट ऑप्शन कब लेना है, कब रेजिस्टेंस और कब सपोर्ट बन रहा है। सिंपल चीज है, बेसिक्स है, मैंने आपको पहले भी बता रखी है। इसमें 2 चीजें मैंने आपको पहले रटवा रखी थी पहले से ही, कि अगर कॉल ओआई ज्यादा है तो उसका मतलब है रेजिस्टेंस, और अगर पुट ओआई ज्यादा है तो उसका मतलब है सपोर्ट। तो ये चीजें हमको रटनी थी। अगर हमने रट ली तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रटी तो अब रट लो। अच्छा, अभी मैंने एट दी मनी, इन दी मनी और ये सब चीजें मैं बहुत फ्लो में बोल गया। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनको भी नहीं समझते बेसिक्स को, तो प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं अपने डाउट्स। आप लिख सकते हैं एट दी मनी, इन दी मनी, आई एट दी मनी लिख देना, तो मैं समझ जाऊंगा कि कोई सी मनी आप नहीं समझते, तो मैं नेक्स्ट वीडियोस में जरूर समझाऊंगा आपको। अब हम बात करते हैं कि अगर चेंज इन ओआई पे, अब हम आते हैं चेंज इन ओआई पे। एक्चुअली होता है क्या है, मार्केट में मैंने आपको बता दिया सपोर्ट और रेजिस्टेंस, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली ट्रेड करने जाओगे तो मार्केट आपको इन दोनों के बीच में ही झूलता हुआ दिखाई देता है।
ज्यादातर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में रहता है, तो उस टाइम पे आपको चेंज इन ओआई का यूज करना है, या उस टाइम पे आपको जो 4 सिचुएशंस मैंने बताई इनका यूज करना है। अब देखिए ओआई में चेंज का मतलब कोई भी चीज जो है वो परमानेंट नहीं है, हर चीज में चेंज जो है वो परिवर्तनशील है, पूरी दुनिया परिवर्तनशील है। अब कुछ हिंदी मीडियम के अगर छात्र हैं तो परिवर्तनशील अगर आप कमेंट सेक्शन में लिख देंगे तो मजा ही आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर चेंज इन ओआई की बात करें तो चेंज जो है वो 2 तरीके का हो सकता है। देखो, या तो ओआई बढ़ सकता है या ओआई घट सकता है, हर चीज परिवर्तनशील है। तो ओआई भी है, वो भी परिवर्तनशील है, तो बढ़ सकता है या घट सकता है। अब अगर बढ़ गया, पहले सिचुएशन बात करते हैं, अगर ओआई बढ़ गया तो अब ओआई को देखना है आपको प्राइस के साथ मैच करके। एक तरफ है ओआई, एक तरफ है प्राइस। अब ओआई बढ़ रहा है, प्राइस भी अगर बढ़ रहा है, ओआई बढ़ रहा है, प्राइस भी अगर बढ़ रहा है, तो ये सिचुएशन हो गई है यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप की। ओआई भी बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है, तो ये हो गया लॉन्ग बिल्डअप। अभी बता दूंगा कि लॉन्ग बिल्डअप में क्या करना है, शॉर्ट बिल्डअप में क्या करना है। सर पहले समझ लो, ओआई बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है, तो लॉन्ग बिल्डअप हो गया। अगर ओआई बढ़ रहा है और प्राइस नीचे गिर रहा है तो इसका मतलब ये हो गया शॉर्ट बिल्डअप। शॉर्ट बिल्डअप का मतलब क्या है कि नया पैसा मार्केट में आ रहा है, क्योंकि ओआई बढ़ रहा है तो मतलब लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो पैसा लगा रहे हैं लोग। तो वो तो सही है कि ओआई बढ़ रहा है लेकिन प्राइस घट रहा है, तो लोग जो पैसा लगा रहे हैं, नया जो पैसा मार्केट में आ रहा है, वो मार्केट को नीचे की तरफ ले जा रहा है। ये होता है शॉर्ट बिल्डअप का मतलब। लॉन्ग बिल्डअप का मतलब क्या है कि भैया प्राइस भी बढ़ रहा है और ओआई भी बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, नया पैसा मार्केट में आ रहा है और वो मार्केट को ऊपर ले जा रहा है, यानी कि बुलिश सिनेरियो है। तो ये 2 केसेस हो गए जब ओआई बढ़ता है, यानी कि लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप। इस टाइम पर आपको क्लियर कट इंडिकेशन मिलता है, बताऊंगा भी कि क्या करना होता है। अब जो आगे 2 सिचुएशंस आ रही हैं, इनमें मैं कहूंगा जनरली जो बिगिनर्स हैं वो थोड़ा केयरफुल रहे, क्योंकि यहीं पर लोग ज्यादा ट्रैप होते हैं, यहाँ पर फंसते हैं। अगर ओआई घट रहा है, ओआई के घटने का मतलब ये है कि ट्रेंड रिवर्सल के साइन वहां पर दिखाई देते हैं। यहाँ पर हो रहा है तो लॉन्ग अनवाइडिंग। लॉन्ग अनवाइडिंग मतलब ओआई तो घट रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, ओआई घट रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, तो इस सिनेरियो को कहते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग। इसी तरीके से अगर ओआई घट रहा है और प्राइस भी घट रहा है तो उस सिनेरियो को कहते हैं शॉर्ट कवरिंग। तो अब मोटा मोटा ऐसे ध्यान रखो कि अगर ओआई बढ़ता है, ओआई बढ़ने के 2 सिनेरियो हो सकते हैं, लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप। शॉर्ट का मतलब नीचे ही शॉर्ट सेलिंग, और लॉन्ग का मतलब ऊपर की तरफ मार्केट यानी बुलिश है। और जब ओआई गिर रहा है तो उस टाइम पर बिगिनर्स को जो है वो केयरफुल रहना है, कोई डिसीजन नहीं लेना है। 2 केस हो सकते हैं ओआई घटने के, एक तो हो सकता है शॉर्ट कवरिंग जब प्राइस भी गिरे, और एक हो सकता है लॉन्ग अनवाइंडिंग जब ओआई गिरने के साथ प्राइस बढ़ता है। अब जो बताने जा रहा हूं उसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, लॉन्ग बिल्डअप की सिचुएशन अगर बन रही है तो आपको कॉल बाय करना है। लॉन्ग बिल्डअप का मतलब बुलिश, यानी कि नया पैसा मार्केट में आ रहा है, मार्केट को ऊपर ले जा रहा है, तो बुलिश सिनेरियो है, तो आपको कॉल बाय करना है। या जो सेलर्स हैं वो पुट सेल कर सकते हैं। अगर सिचुएशन बन रही है शॉर्ट बिल्डअप की सिचुएशन बन रही है तो उसका मतलब नया पैसा मार्केट में आ रहा है, मार्केट को नीचे ले जा रहा है, बेरिश ट्रेंड है, पुट आप बाय कर सकते हो या आप कॉल की सेलिंग कर सकते हो। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इसको कौन ओआई को देखेगा, कौन उसको देखेगा, तो इसका भी तरीका बता रहा हूं आपको। ये चीज कहीं कहीं पर आपको मैनुअली भी करनी पड़ सकती है, लेकिन मैं आपको एक ऐसा रास्ता बता रहा हूं जिससे आपको ये मैनुअली चेक नहीं करना पड़ेगा। देखिए, जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं उनका सिस्टम इतना एडवांस है कि वहां पर आपको ये चीज वो ऑटोमेटिकली बता देते हैं। उनका जो सॉफ्टवेयर है वो एक एनालाइज करके आपको वो सिचुएशन का वहां पर नाम लिख करके दे देता है। आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ती है कि ओआई बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, घट रहा है। तो बहुत सिंपल कर देते हैं आपको कुछ डिस्काउंट ब्रोकर्स। तो मेरे जो फेवरेट डीमैट अकाउंट्स हैं डिस्काउंट ब्रोकर्स, उनके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। तो आपको वहां से आपको मैनुअली चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां पर क्लियरली टैब लिखे हो जाते हैं कि भाई अभी फिलहाल पर ये सिनेरियो चल रहा है, इस जगह पर ये सिनेरियो चल रहा है। तो आपको डायरेक्ट मैंने जो बताया हमने नोट कर लिया होगा कि ये सिचुएशन में ये बाय करना है, इस सिचुएशन में ये बाय करना है। आपको सिर्फ उस फॉर्मूले को वहां पर जाके अप्लाई करना है, बस वहां पर देख लेना है कि कौन सी सिचुएशन बन रही है। मैनुअली आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, तो बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा दोनों डीमैट अकाउंट से, जाकर के आप वहां से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जो बिगिनर्स है मैं उनको सलाह दूंगा कि यहाँ पर अगर सिचुएशन बन रही है ओआई के घटने की, यानी कि ट्रेंड रिवर्सल के साइंस आपको दिख रहे हैं, तो आप थोड़ा सा वहां पर शुरुआत में उस चीज को थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करें कि उस टाइम पर क्या हो रहा है, और फिर अपने एक्सपीरियंस से वहां पर आप आगे, जब आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए तो वहां पर आप एंट्री कर सकते हैं। थोड़ा सा रिस्की होता है, ट्रेंड रिवर्सल का जो टाइम है उसमें लॉस होने के चांसेस रहते हैं। तो जो बिगिनर्स हैं वो जो लॉन्ग बिल्डअप है और शॉर्ट बिल्डअप है वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। अब गाइस, इस सीरीज के 6 वीडियोस हो चुके हैं। ओआई, पीसीआर, चेंज इन ओआई, और जो भी मैंने 4 सिनेरियोस बताए इनके बारे में मैं ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर चुका हूं। जितना मुझे आता था मैंने आपको लगभग सारी चीजें बता दी हैं। अब आप डाउट्स पूछो, आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट्स में लिखो। आप एक दूसरे के डाउट्स को भी लाइक कर सकते हो, जिससे मुझे पता चलेगा कि भाई इस टॉपिक के ऊपर ज्यादा क्वेरीज हैं, हम उन्हें आगे की वीडियोस में कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अब कौन से नए इंडिकेटर के ऊपर हमें वीडियोस करना चाहिए वो भी आप कमेंट में जरूर बताओ। कुछ नए इंडिकेटर्स बताओ और एक दूसरे के इंडिकेटर्स को आप लाइक करते चलना कमेंट सेक्शन में, जिससे मुझे आइडिया लगता रहेगा कि भाई इस पर्टिकुलर इंडिकेटर है, इसकी डिमांड ज्यादा है। आप खुद भी नए कमेंट्स भी करो, ज्यादा से ज्यादा कमेंट जिस भी इंडिकेटर के ऊपर आएगा उसके ऊपर हम वीडियो लेकर के आएंगे। और साथ में अगर आप चाहते हो कि भाई इसी पे ओआई पे भी एक और एक्स्ट्रा वीडियो आना चाहिए, तो OI 7 भी आप चाहो तो लिख सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है इसी तरीके के लगातार वीडियोस को देखने के लिए। बेल आइकन को भी दबा लेना है ताकि अगले वीडियोस का
दूंगा, आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं इस नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।